तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी बता रहे थे विदुर जी को सृष्टि के बारे में। तो फिर विदुर जी ने मैत्रेय जी को पूछा कि ये जो काल का रेफरेंस आप देते हैं बीच बीच में टाइम का, ये काल नामक शक्ति क्या है? इसको जरा विस्तार पूर्वक समझाइए हम। व्हाट इज टाइम? तो मैत्रेय जी ने कहा कि देखो, जो बेसिक फॉर्म है काल का वह है विषयों का रूपांतरण, यानी कि इट इज मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ थिंग्स। जैसे बच्चा है, जवान हो जाएगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, तो वो काल गुजर रहा है। वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, अंकुर निकल रहा है, फिर थोड़े बड़े हो रहे हैं, फिर फूल पत्ती निकल रही है। तो दिस व्हाट सिग्निफाइज दिस चेंज, वो काल है। तो विषयों का रूपांतरण ही काल का आकार है। तो स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। तो टाइम इज एटर्नल। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो माइंड की क्रिएशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज एटर्नल, अनादि और अनंत है। लेकिन उसी को एज इंस्ट्रूमेंट बना करके भगवान खेल खेल में ही अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट कर, मतलब वेनेवर वो सोई अवस्था में पड़े हुए नारायण जी, तो काल शक्ति को ही वो एक्टिवेट रखते हैं अपनी, बाकी सब बंद कर देते हैं उस समय। तो अलार्म की तरह जब काल उनको जगाता है, तो फिर वो काल शक्ति जब उनको एक्टिवेट करती है भगवान को, फिर उसकी दृष्टि पड़ने से और काल के कारण से प्रकृति में म्यूटेशन शुरू होता है, क्षोभ शुरू होता है, फिर सृष्टि का काम शुरू होता है। तो काल को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। ऑब्वियसली जब सृष्टि नहीं होती तो भगवान के अलावा तो कुछ है नहीं, तो वो किस चीज से बनाएंगे दुनिया? ऑब्वियसली अपने आप से ही बनाएंगे। तो अपने आप को ही प्रकट करते हैं सृष्टि के रूप में भगवान। तो जो बार बार अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, वही था, वही है, वही रहेगा। तो इसको एक अलग तरीके से यहाँ बताया जाता है कि अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट करते हैं। सृष्टि जब नहीं रहती उसके पहले, तो सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर के ब्रह्म रूप में ही स्थित, उसी अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। तो प्रलय के समय ब्रह्म के साथ एक हो जाता है सृष्टि, फिर काल को निमित्त बना करके फिर उस सृष्टि को भगवान खेल ही खेल में फिर से प्रकट कर देते हैं। तो ये सृष्टि कितने प्रकार की है? हाँ, तो ये जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था, और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। पिछली बार भी मैं इस चीज को हिंट किया था कि वो इनफाइनाइट हैं, अनंत हैं, अनंत शक्तियां हैं, इन्यूमरेबल शक्तियां हैं उनकी। तो वो एक ही जैसा क्रिएट क्यों करते हैं, बदल बदल के क्यों नहीं कर देते? तो खैर उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। लेकिन एक चीज समझ में आती है मुझको कि जो धर्म है, पाप और पुण्य के कंसेप्ट हैं, वो वेदों के द्वारा प्रकट होते हैं भगवान की वाणी से। तो वो अगर चेंजेबल रहेंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो पाप और पुण्य क्या है, गुड और बैड क्या है, उसका एक स्टैंडर्ड सिस्टम ले डाउन किया हुआ भगवान वेदों के रूप में। तो धर्म सनातन रहे, एटर्नल रहे, उसके कंसेप्ट एटर्नल रहे, शायद ये कारण हो
कि वो उसी रूप में प्रकट करते हैं सृष्टि को। हर युग में, हर कल्प में सृष्टि वैसी की वैसी होती जैसे पहले थी। हर कल्प में राम जी पैदा होते हैं, हर कल्प में कृष्ण जी पैदा होते हैं। कृष्ण जी 28वें द्वापर में पैदा होते हैं कल्प के। तो लाइक दैट वो फिक्स्ड रूटीन है, वैसे ही बनता है। तो ये सृष्टि कितने प्रकार की है, अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं मैत्रेय जी। तो कहते हैं कि बेसिक सृष्टि तो 9 प्रकार की है, और एक प्राकृत और वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि भी है, वो थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो ये सृष्टि जब होती है तो कैसे होती है, तो इसके बारे में बहुत बार बता चुके पहले। अब उसी चीज को फिर अलग नए तरीके से बता रहे हैं अब, कि सृष्टि का जो फर्स्ट स्टेप है उसको यहां वर्ड दे रहे हैं। पहली सृष्टि महत्त्व की है, यानी कि फर्स्ट मैनिफेस्टेशन प्रकृति से जो होता है, अव्यक्त प्रकृति से, वो महत्त्व होता है। जैसा पहले भी एक बार मैं कह रहा था कि महत्त्व कैन बी लाइटेड टू, कि जैसे अंकुर होता है पौधे का, उसके तरीके की कोई चीज है। तो उसमें ज्ञान शक्ति भी है और क्रिया शक्ति भी। तो अव्यक्त प्रकृति जो अनमेनिफेस्ट थी, काल के द्वारा शोक पैदा होने से, तो पहली सृष्टि जो होती है वो महत्त्व है। और भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप, यानी कि ये जो महत्त्व है इसके अंदर सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों प्रकार के गुण हैं। उसके कारण से अलग अलग टाइप के जीव अलग अलग गुणों के साथ पैदा होते हैं, सृष्टि पैदा होती है। तो ये है पहली सृष्टि, महत्त्व। और इसका जो सत्वादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप, यानी कि बेसिकली इट मैनिफेस्ट थ्रू त्रिगुणाज। त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रकट रूप में जब आती है तो महत्त्व है। पहले अव्यक्त थी, जब व्यक्त होगी तो त्रिगुणात्मक होगी, सात्विक, रासिक, तामसिक गुण उसके अंदर आ गए। फिर सेकंड स्टेज क्या है, पहले भी जिक्र किया था कि दूसरी सृष्टि अहंकार। महत्त्व से अहंकार पैदा होता, म्यूटेशन होकर के अहंकार प्रकट होता है। तो वो अहंकार वही सात्विक, रासिक, तामसिक तीनों तरीके का होता है, वैकृत, तेजस एंड तामसिक। तो तीनों के अलग अलग मैनिफेस्टेशन फिर आगे हैं। तो अभी लेकिन सेकंड स्टेज में महत्त्व गेट म्यूटेटेड इनटू अहंकार, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत, जो उसका तामसिक रूप है अहंकार का, उससे पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं आती हैं। और जो वैकारिक या सात्विक है, उससे वो देवता लोग पैदा होते हैं, देवता और मन। और जो राजसिक होता है तेजस अहंकार, उससे ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो ये सेकंड स्टेज हुई अहंकार। थर्ड स्टेज कहते हैं भूत सर्ग, यानी कि पंच महाभूत। लेकिन पंच महाभूत तो बाद में आते हैं, पहले पंच तन्मात्राएं आती हैं। तन्मात्रा वही रूप, रस, गंध एटसेट्रा, वो तन्मात्रा है। और वही शब्द आकाश में परिणित हो जाता है, और जो रस है वो जल में परिवर्तित हो जाता है, तेज अग्नि में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बन जाते हैं। तो ये थर्ड सृष्टि है, पंच महाभूत, जिसमें तन्मात्र वर्ग रहता है। फिर चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। तो वही जो वैकारिक अहंकार है या सात्विक अहंकार है, उससे नहीं, सॉरी, तेजस से होती है। इंद्रियां जो हैं वो तेजस अहंकार से होती है। तो चौथी सृष्टि इंद्रियों की है।
यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे परसेप्शन, यू कैन परसीव एंड नो अबाउट थिंग्स। और जो कर्मेंद्रियां हैं, थ्रू देम यू कैन एक्ट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। वो कर्मेंद्रियां होगी जो कर्म में आपको प्रवृत्त करती हैं, कर्म जिनके माध्यम से आप कर पाते। तो ये चौथी सृष्टि हुई जो ज्ञान और क्रिया की शक्ति से संपन्न है, इंद्रियों की सृष्टि। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं और मन की है। तो मन भी इसी सृष्टि के अंदर आता है जो वैकारिक या सात्विक अहंकार से प्रकट होता है। छठी सृष्टि अविद्या की, इसकी बात पहले नहीं हुई है, ये पहली बार अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है टर्म। छठी सृष्टि अविद्या की। अब ये अविद्या क्या है, इसके बाद इसमें अविद्या में क्या क्या चीजें हैं? तम, मोह, तामिश्र, अंध तामिश्र और महामोह, ये 5 गांठें हैं उसकी, अविद्या की। अब ये मैं भी पहले पढ़ता था, भागवत कई बार पढ़ गया, तो ठीक है, रफली तो मालूम ही है अविद्या क्या होती है। तो अविद्या का मतलब कि ये बॉडी और माइंड को हम जो समझते हैं ये मैं हूं, और इसको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं और सामान है उसको हम कहते हैं ये मेरा है। तो मैं और मेरे का भाव, देहात्म बोध, ये अविद्या है। ये बेसिक चीज तो जानते थे, लेकिन जब ये लिखा रहता था उसमें आगे कि इसकी तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र 5 गांठें हैं, यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। तो इसको ऐसी स्किप कर जाते, कुछ होगा अविद्या से रिलेटेड। अब लेकिन अब तो बताना है, तो फिर मैंने उसको देखा कि भाई ये साला ये क्या है, तम मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र, ये क्या होता है? तो फिर ढूंढा, तो मिल गया मुझको एक जगह, वो भागवत में नहीं है, फिर कहीं और से ढूंढा उसको। तो ये 5 गांठें हैं अविद्या की। अविद्या तो बेसिकली जानते हैं कि भाई जो वही मैं और मेरे का भाव, और ये बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन, और ये जो इम्प्योर बॉडी को प्योर समझना, अपवित्र देह में पवित्रता का अभिमान, ये भी अविद्या है। सब अंदर पॉटी सुसु सब भरा हुआ है पी बॉडी में, जल वल जाए चेहरा हाथ वाथ तो देख भी ना पाएगा आदमी दूसरे को, लेकिन कहते क्या सुंदर है, क्या स्माइल है, क्या फेस है, क्या फिगर है लाइक दैट, क्या पर्सनैलिटी। तो अपित्र देह सुचित, अशुचि देह में सुचिता का अभिमान, ये भी उसी का रूप है, मतलब अविद्या का। तो अविद्या तो बेसिकली समझ में आ गया। अब बात करते हैं तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र। तो तम के बारे में लिखा है कि अज्ञान के कारण पुरुष प्रकृति, बुद्धि, अहंकार एवं 5 तन्मात्राओं में लीन होकर ही समझता है कि मैं मुक्त हूं। पुरुष जो है यानी कि जीव, यानी कि कॉन्शियस बीइंग, वो प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राओं में लीन हो जाता है, यानी कि अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है बॉडी और माइंड से, और बॉडी और माइंड से आइडेंटिफाई करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बीइंग समझने लगता है। मैं मुक्त हूं, मैं फ्री हूं, आई हैव फ्री विल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई ओन अंडरस्टैंडिंग। जो करता हूं वो मैं करता हूं, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, मैं मुक्त हूं। तो जो चेतना है, पुरुष है, वो प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राओं यानी कि शरीर मन बुद्धि के साथ
उनके साथ एकात्म कर लेता है, उनके साथ अपने आप को फुल्ली आइडेंटिफाई कर लेता है, और उसी को ये समझ कर कि ये मैं हूं और मेरे अंदर इंडिपेंडेंट एक्ट करने की सामर्थ्य है, मैं मुक्त हूं, तो उनके बंधन में होने को फ्रीडम समझता है। मन के कंट्रोल में रहने से, मन की दास्य स्वीकार करके, मन जैसा कहता है वैसा चलने में समझता है मैं फ्री हूं। क्या गजब की बात है। मतलब माइंड, जो चीज आप बुद्धि से समझते हैं कि ये करना ठीक नहीं है, उसको मन करता है कि नहीं, इसको तो जरा टेस्ट कर ही ले, इसको तो एंजॉय कर ही ले, है? तो मन फोर्स कर देता है बुद्धि के अगेंस्ट, और मन के साथ चलने को आदमी समझता है ये मेरे फ्री विल है। When one is being forced by the mind, how are you independent? जब तुम उसके खिलाफ जा ही नहीं पा रहे हो तो इंडिपेंडेंट कैसे हो? तो यही कमाल की चीज है कि आदमी कहता है, अगर कोई कहे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हम अपने मन से ये भी नहीं कर सकते? तो मन के द्वारा फोर्स्ड होने को इंडिपेंडेंस समझता है, तो कहता है मैं मुक्त हूं, बुद्धि अहंकार के हिसाब से चलने के हिसाब से। तो कहते हैं इन 8 प्रकृतियों में लीन होकर मुक्त होने का भाव, मुक्त होने का भ्रम, यही 8 प्रकार का तम है। इन 8 चीजों के साथ आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से चलता है और समझता है कि ये मैं फ्री हूं, ये तम है, ये अज्ञान। सेकंड, मोह। 8 प्रकार की सिद्धियों को पाकर मोक्ष मार्ग में भटक जाना ही 8 प्रकार का मोह है। जब ज्ञान ध्यान की सिद्धि में आदमी आगे बढ़ता है तो सिद्धियां उसके पास अपने आप आती हैं, अनलेस वन कैन इग्नोर दो सिद्धि, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इग्नोर करके ही आगे मोक्ष मार्ग पर आदमी जा सकता है। लेकिन छोटी मोटी सिद्धियां मिलती हैं, दूसरे की मन की बात जान लिया, कहीं दूसरी चीज को देख लिया, किसी के फ्यूचर में झांक लिया, ऐसी सिद्धियां मिलती हैं जो 8 सिद्धियां हैं। तो उसके चक्कर में पड़ करके अपने मोक्ष मार्ग से आदमी भटक जाता है। कि जो 8 सिद्धियां हैं, ये 8 प्रकार के मोह हैं। तो खैर, इन लोगों के लिए हम लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना? तो मोह हमको नहीं होगा इस चीज का। अब नेक्स्ट है महामोह। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय सूक्ष्म भी हैं और स्थूल भी हैं। मतलब शब्द स्पर्श रूप गंध, ये सूक्ष्म तो तन्मात्रा रूप में हो गए, और स्थूल शब्द का स्थूल रूप आकाश हो गया, स्पर्श का वायु हो गया, एटसेट्रा। तो ये 10 प्रकार के भेद जो हैं, इनके साथ एसोसिएट होना, ये 10 प्रकार के महामोह कहे जाते हैं। यू आर ट्रैप्ड बाई देम। फिर तामिश्र। 8 प्रकार की सिद्धियों तथा 10 प्रकार के विषय, ऊपर जो बात की, 8 सिद्धियां बात की और 10 विषय हुए, वही अपना तन्मात्रा और पंच महाभूत। ये जो 10 हैं और 8 सिद्धियां दूसरे के द्वारा भोगे जाने पर उत्पन्न द्वेष ही 18 प्रकार के तामिस हैं। यानी कि इनमें से कोई शक्ति, सिद्धियां किसी दूसरे के पास हैं, उससे द्वेष भावना कि इसके पास कैसे आ गई, इस द्वेष को तामिस बोलते हैं। कि 10 और 8 18 प्रकार का तामिस है। अब अंध तामिस, तो यह है
8 सिद्धियों एवं 10 विषयों में उलझ कर भटक जाने का सतत भय ही 18 प्रकार का अंधतामिस है। जब आदमी आगे चलता है तो और सिद्धियां आती हैं, विषयों में अट्रैक्शन पैदा होता रहता है, तो उसमें लगता है आदमी को कि इनमें उलझ करके फंस ना जाऊं। ये भय सताता है उसको, डर लगता है। वो डर ही दैट होल्ड्स द पर्सन बैक, आगे चलने नहीं देता उसको। तो ये जो भय है कि आई मे बी ट्रैप्ड बाई दी सिद्धीज और दी सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये 18 प्रकार का अंधतामिस है। तो अविद्या की ये 5 बातें हुई: तम, मोह, महामोह, तामिस, अंधतामिस। ये था। तो कोई खास बात नहीं है ये तो, इसलिए कि पढ़ो तो कभी समझ में आया कि हाँ। पर अल्टीमेटली उतना काफी है जानना कि मैं और मेरे का भाव भी अविद्या है, और ये सब उसी के रूप में, ये सब चीजें कोई विशेष बात नहीं है ना। लेकिन आप लोगों के चक्कर में मैंने भी जान लिया। तो ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं, यानी कि ये प्रकृति का पार्ट है। अभी तक जीव, इंडिविजुअल प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम शुरू नहीं हुई। अभी सिर्फ उसके बिल्डिंग ब्लॉक बने हैं। अभी पंच महाभूत बने हैं, इंद्रियां बनी हैं, देवता लोग बने हैं। ये प्राकृतिक सृष्टियां हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फॉर द सृष्टि टू फर्दर एक्सपेंड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, है ना। तो जो इसके पहले की स्टेज है इसको प्राकृत सृष्टियां कहते हैं। अब व्यकृत सृष्टियों का वर्णन भी सुनो, यानी कि जब विकार पैदा होगा और फिर इससे अलग अलग फॉर्म बनेंगी। जैसे एक ही मिट्टी से अलग अलग टाइप के बर्तन आप बना सकते हैं। सुराही बना सकते हैं, कुल्हड़ बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं, वो कढ़ाई बना सकते हैं, एंड सो ऑन। तो वो बेसिकली तो मिट्टी ही है, लेकिन अलग अलग नाम हो जाते हैं उसके, अलग अलग रूप बनने से। तो ये विकार हुआ, मिट्टी विकार को प्राप्त होकर के ट्रांसफॉर्म, म्यूटेट होकर के अलग अलग फॉर्म में आ जाती है। ऐसे गोल्ड का गले का हार है, कान का कुंडल है, एटसेट्रा। ऐसे नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन है तो गोल्ड ही। तो ये जो फॉर्म चेंज होता है, बेसिक थिंग रिमेन्स द सेम। ये वैकृत सृष्टि। अब इसका वर्णन सुनिए, ऐसा मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं। तो 7वीं सृष्टि यानी 6 प्राकृत हो गई, अब वैकृत सृष्टियां शुरू हुई। तो 7वीं वैकृत सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की है, यानी कि अब प्लांट किंगडम। क्योंकि इसके पहले की एनिमल किंगडम आ पाए, उसको सपोर्ट करने के लिए खाने पीने का इंतजाम पहले करना पड़ेगा ना। तो पहले प्लांट किंगडम बनाना पड़ेगा। ओनली ऑन दैट एनिमल किंगडम विल सस्टेन देयर आफ्टर, है ना। तो इसलिए पहले वो वृक्ष, लता पौधे एटसेट्रा, वो पहले पैदा होते हैं सृष्टि के क्रम में। तो आफ्टर प्राकृत सृष्टि, फर्स्ट स्टेज यानी कि 7th इन ऑल, वो स्थावर वृक्षों की, स्थावर मीन्स विच कैनॉट मूव, यहां वहां जा नहीं सकते, जहां खड़े हैं वहीं के वहीं रहते हैं। तो स्थावर वृक्षों की है सृष्टि। तो इसमें कितने बढ़िया बढ़िया अपने जो पूर्वज लोग थे, कैसा जबरदस्त तरीके से एनालाइज किया हुआ चीजों। तो कहते हैं ये वृक्षों की सृष्टि कितने प्रकार की है। तो कहते हैं एक होती है वनस्पति। वनस्पति किसको कहते हैं? जिसमें बिना फ्लावरिंग के, बिना मोर आए, बिना बौर आए फल लग जाते हैं। जैसे गूलर का पेड़, बड़, पीपल, उसमें फूल नहीं खिलता, शुरू में फल लग जाता है। तो इस टाइप के जो पेड़ हैं,
जिनमें फल बिना फूल के, बिना मोर के, बिना बौर के आ जाता है, उसको वनस्पति कहते हैं। फिर औषधि होती है एक दूसरे टाइप की वनस्पति। तो औषधि किसको कहते हैं? जो पकने पर नष्ट हो जाता है। जैसे धान है, बाली आई, उसके बाद धान खत्म, पौधा नहीं रहता, फिर सूख जाता है। गेहूं है, सूख जाता है। केला है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है। तो इनको औषधि कहते हैं। फिर लता, अनदर फॉर्म ऑफ वनस्पति, मतलब वृक्ष। तो लता कहते हैं जो किसी के आश्रय से चढ़ जाए ऊपर। तो जैसे अपना लौकी है, तुरई है, और बहुत सारे जो पैरासाइट टाइप की चीजें हैं जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं, वो लता हुई। फिर कहते हैं त्वकसार। ये भी लता ही है, लेकिन इसकी डंडी कठोर होती है, ऊपर नहीं चढ़ती। ये नीचे फैलती है, ऊपर नहीं चढ़ती किसी चीज। जैसे वो त्वकसार, सॉरी, वो विरुद्ध है, विरुद्ध। कठोर लता, जैसे खरबूजा, तरबूज, वो जमीन पे फैलती है, ऊपर नहीं चढ़ती बेल। तो इसको कहते हैं विरुद्ध। और त्वकसार होता है कठोर छाल वाली चीजें, जैसे बांस, वो त्वकसार है। द्रुम, द्रुम वो है जिसमें पहले फूल आता है, बौर आता है, बाद में उसी जगह पे जहां फूल था वहां फल लग जाता है। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया, तो बहुत सारे फ्रूट्स उसी टाइप के हैं। तो इनको कहते हैं द्रुम। अच्छा जी। तो ये इतने प्रकार के अलग अलग वृक्ष का साम्राज्य है। तो ये जो प्लांट किंगडम है, इसमें ज्ञान शक्ति अप्रकट रूप में है। ज्ञान हल्का सा है, प्रकट नहीं है। उनको भीतर ही भीतर स्पर्श का अनुभव होता है। प्लांट किंगडम में अंदर अंदर स्पर्श का अनुभव होता है। और हर प्लांट किंगडम का जो एक एक एलिमेंट है, उसका हर एक का कुछ गुण होता है। जैसे अजवाइन का एक गुण होगा, मेथी का एक गुण होगा, लौकी का अलग गुण होगा। तो उनके अंदर वायु, पित्त, कफ टाइप का और अलग अलग इफेक्ट बॉडी पे क्रिएट करने वाले वो अलग अलग गुण होते हैं। तो हर वनस्पति का अपना एक विशेष गुण है। तो इसका बहुत बृहत वर्णन आयुर्वेद में है। हर एक प्लांट का गुण उसमें दिए हुए हैं, और उसका क्या इफेक्ट शरीर के ऊपर हुआ वो सब बताया। तो ये सातवीं सृष्टि थी स्थावर वृक्षों की। अब आठवीं सृष्टि पशु पक्षियों की है। ये 28 प्रकार की होती है, जो जो एनिमल किंगडम है। तो वैसे तो 84 लाख योनियां बोलते हैं ना, लेकिन उसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन 28 है। अच्छा। तो उसमें इन लोगों को ज्ञान ज्ञान तो है, परसीव करते हैं हर चीज, लेकिन काल का ज्ञान इनको नहीं। जैसे हमको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में पता है ना, आगे की प्लानिंग हमको लोग करते हैं। तो इन लोगों को काल का ज्ञान नहीं है, वो प्रेजेंट में ही एग्जिस्ट कर। तमोगुण की उनके अंदर अंदर अधिकता है, और वो खाना पीना, मैथुन करना और सोना, यही बस जानते हैं। तो खाना पीना, सोना और मैथुन, यही बेसिक उनकी एक्टिविटीज है। इनको सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। मतलब कोई भी एनिमल, उसको कौन सी चीज खानी है, कौन सी नहीं खानी है, वो कैसे पता लगाता है? हर चीज नहीं खाता। आप कोई चीज डालिए गाय के सामने, जो पर्टिकुलर फ्यू काइंड ऑफ चीजें उसके लिए हैं, उसके अलावा कुछ भी आप दीजिए, नहीं खाएगा। तो वो क्या खाने लायक है, क्या खाने लायक नहीं है, इसका ज्ञान
उनको सूंघने मात्र से हो, थ्रू स्मेल दे नो व्हाट इज फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट फॉर। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं, काल का ज्ञान नहीं है, इसलिए दूरदर्शिता का सवाल नहीं है, और विचार शक्ति भी उनके अंदर, थॉट प्रोसेस नहीं है। तो ये बेसिक क्वालिटी है एनिमल किंगडम की एज ए होल। अब उसमें अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, जैसे जिसके खुर में बीच में ब्रेक होता है, यानी कि दो होते हैं उसके पार्ट खुर के, जैसे गौ है, बकरा है, उसके एक खुर के दो हिस्से होते हैं। गधा घोड़ा उसका एक ही होता है, पूरा खुर जो है एक ही होता है। कुत्ता है, बंदर है, आदमी है, मगर है, इनके पांच होते हैं। शेर है, बिल्ली है, पांच होते हैं उनके। और मोर, मोर, हंस, कौवा आदि ये पक्षी लोग हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं जीव जंतु। अब नौवीं सृष्टि मनुष्य की है। तो मनुष्य में क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू अदर जो जानवर हैं उनसे, आदमी कैसे अलग है? तो एक तो इसका आहार ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, खाना ऊपर से खाता है, नीचे को निकलता है। बाकी लोग को ऐसा नहीं होता, बाकी का हॉरिजॉन्टल रहता है। अच्छा, फिर ये रजोगुण प्रधान है, इनमें अर्ज फॉर एक्शन वो बहुत जबरदस्त है, कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं बैठना। कर्म परायण है, वो रजोगुण उनको कर्म के लिए प्रेरित करता है कंटिन्यूअसली। और एक कमाल की चीज जो आदमी के अंदर है, जो किसी के अंदर नहीं है, वो है दुख रूप विषयों में सुख समझता है। मतलब कुछ ना कुछ इंगेजमेंट रहे, उसके कारण से कितना ही कष्ट हो, परेशानी हो, कम से कम इंगेजमेंट तो है। तो वो दुख रूपी जो इंगेजमेंट्स हैं उसी में सुख समझता है। जैसे फैमिली बनाएगा, फिर उनकी सबकी चिंता करेगा। वो एक एक का कुछ ना कुछ होता रहेगा, फिर पगलाया रहेगा, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलता है, चाहिए पूरा परिवार। तो मनुष्य का विशेष गुण है दुख रूप विषयों में, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो अल्टीमेटली उसके दुख का कारण बनते हैं उसी में सुख मानता है। ये विशेषता और किसी में नहीं है। अच्छा, तो ये नौवीं सृष्टि होगी ह्यूमन बींग्स की। फिर 10वीं सृष्टि में देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किम पुरुष और असुमुख, असुमुख आदि भेद से ये देव सृष्टि 8 प्रकार। तो इनको नॉर्मली मनुष्य से ऊपर माना जाता है। असुर और दैत्य लोगों को भी ह्यूमन बींग से ऊपर माना जाता है, और देवता लोग तो ऊपर है ही नहीं। तो ये 10वीं सृष्टि इन सब लोगों की है। तो ये है कि कहाँ रहते हैं ये लोग? तो स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, जमीन पे मनुष्य और जानवर लोग रहते हैं, और बाकी सब ये जो हैं, ये अक्सर वो भूत प्रेत पिशाच एटसेट्रा, ये अंतरिक्ष, खाली स्पेस जो इन बिटवीन है उसमें रहते हैं। तो ये 10वीं सृष्टि होगी। और इन सृष्टियों के बियॉन्ड, यानी कि भूर भुव स्व, पृथ्वी स्वर्ग और अंतरिक्ष के अलावा जो और सृष्टि है वो सनत कुमार आदि ऋषियों का कौमार सर्ग है। ये प्राकृतिक और वैकृत दोनों प्रकार, ऐसा लिखा है। अब इसका ठीक से मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं कि सनत कुमार आदि ऋषियों का
कुमार सर्ग है, यानी कि इन तीन के ऊपर जो होते हैं ना वो महलोक, तपोलोक, सत्यलोक एक्सेट्रा, उसमें सब ऋषि मुनि लोग और ये लोग कुमार सर्ग वाले रहते हैं। तो जब सृष्टि का प्रलय होता है तो इनका नहीं होता उस समय, ये भूर्भुवः स्व समाप्त हो जाते हैं, और वो महर लोग, तप लोग एक्सेट्रा वो रहते हैं, फिर भी वो चलते रहते हैं, एवरी युग के बाद खत्म नहीं होते, कल्प के बाद। तो इस प्रकार सृष्टि का वर्णन मैत्रेय जी ने किया, और फिर कहते हैं विदुर जी को कि अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा, ये बाद में बताऊंगा। तो इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी रचना करते। तो सत्य संकल्प भगवान हरि ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत की रचना, अपने अपने आप को जगत के रूप में रचना करते। तो मतलब भगवान जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन फॉर्म में है, तो ब्रह्मा के रूप में वो सृष्टि करते हैं और अपने आप से ही अपनी सृष्टि करते हैं। तो यहां पर ये समाप्त हो गया 310। अब 311 है मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। जैसे काल की बात हो रही थी शुरू में कि काल का वर्णन करिए, तो काल का वर्णन करने में उन्होंने कहा था कि वस्तुओं का चेंज वही काल का रूप। फिर वो चेंज कैसी होते हैं वस्तुएं, वो बताया, ये 10 प्रकार की सृष्टि बताई। दीज आर डिफरेंट चेंजेस, वो काल के कारण से सब कुछ हो। अब काल के बारे में, अब इन पर्टिकुलर काल के डिफरेंट अवयव क्या है, मनवंतर क्या होता है, काल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स क्या है, अब उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो कहते हैं जिस तरीके से पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता और जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे स्मॉल पार्ट। तो जो पृथ्वी आदि तत्व हैं, उनका वो छोटे से छोटा भाग जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो उसका पार्ट है, जो दूसरे परमाणुओं के साथ मिला भी नहीं है और वो किसी एक्शन में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसा जो छोटे से छोटा पार्ट है उसको परमाणु कहते हैं। अनेक परमाणुओं के आपस में मिलने से उसके समुदाय रूप अवयवी की प्रतीति होती है। जैसे आयरन के छोटे छोटे परमाणु हैं, वो जब आपस में मिल जाते हैं तो हमको लोहा एक सॉलिड चीज के रूप में दिखाई पड़ता है, छूने में स्पर्श में आता है और प्रैक्टिकल यूज में भी आता है। ये भ्रम है, एक्चुअली तो बहुत छोटे छोटे से परमाणु हैं, बीच में बहुत सारी खाली जगह है, खाली जगह बहुत ज्यादा है, सॉलिड पार्ट तो ना के बराबर है, लेकिन उनके इकट्ठा होने से हमारी बुद्धि को ऐसा भ्रम होता है एज इफ इट हैज ए डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट आइटम है ऐसा लगता है। तो ये प्रतीति होती है उस परमाणुओं के आपस में मिलने से, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, मेटल की या किसी दूसरे गुण वाला जो भी पदार्थ है, वायु है, ऑक्सीजन है, उसकी प्रतीति होती है। और ये परमाणु जिस चीज का सूक्ष्मतम अंश है, यानी कि टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, पृथ्वी
चांद, तारे, गैलेक्सीज, ये सब का जो टोटल है, इस समुदाय का जो समग्र रूप है, उसको परम महान कहते हैं। तो सूक्ष्मतम को परमाणु कहते हैं, एंड टोटलिटी को अ, परम महान कहते हैं। ये जो परम महान है, इसके अंदर प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति नहीं होती, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता। मतलब टोटलिटी, जो इंडिविजुअल चीजें वो तो चेंज हो रही हैं, लेकिन टोटलिटी में तो सब कुछ है, वो चेंज होने के बाद भी है। तो ऐसा ही कहते हैं कि इसमें न नवीन और प्राचीन कुछ है, टोटलिटी में सब कुछ है, और न अलग अलग टाइप के घट आदि, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म होती रहती है चीज एक दूसरे में, उसका टोटलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। टोटलिटी के अंदर वो सारे चेंजेस भी इंक्लूडेड है ना। तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, लेकिन ऐसा लिखा है। अच्छा, इस प्रकार यह वस्तु की सूक्ष्मता और महत्तम स्वरूप का विचार हो। सूक्ष्मता बता दिया आपको परमाणु, महत्तम बता दिया जो टोटलिटी है, उसमें अंदर अंदर जो चेंज होते रहते हैं उससे टोटलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनसे वो परे परे है। तो ये विचार इसी तरीके से अगर सोचा जाए, जैसे हमने वस्तुओं के बारे में सोचा, सेम तरीके से समय के बारे में भी सोचा जा सकता। तो कहते हैं इसी सादृश्य से, यानी कि इसी एग्जाम्पल के बेसिस पर, परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान लगाया जा सकता। सारे इस प्रपंच को भोग कौन रहा है, उसको चेंज कर कौन रहा है, वो समय है। तो जो अव्यक्त स्वरूप भगवान काल है, उनका भी उसी तरीके से सूक्ष्म और स्थूल रूप है, जैसे पृथ्वी आदि चीजों का परमाणु और परम महान के रूप में है, ऐसा इनका भी है। तो वो कैसे हैं, तो उसको आगे बताते हैं। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। मतलब टाइम की एक डायमेंशन है जो माइन्यूट से माइन्यूट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जो स्लाइटेस्ट पॉसिबल चेंज पदार्थों में जो होता है, उसको जो मापदंड है, वो काल का सूक्ष्मतम रूप है। सब पहले बताया था ना कि वस्तुओं में परिवर्तन होना, उनके आकार में परिवर्तन होना ही काल का स्वरूप। समय क्या है, काल क्या है, विच इज रिप्रेजेंट्स चेंज इन मेटीरियल। उसी से टाइम का अंदाजा लगता है। जैसे छोटा सा आपने लॉन लगाया, हल्की हल्की पत्तियां निकली, धीरे धीरे देखो तो बढ़ता हुआ नहीं दिखता, लेकिन थोड़े टाइम बाद देखो तो बड़े बड़े पौधे दिख जाते हैं। तो वो जो सूक्ष्म गति काल की है, जो माइनर चेंज सेकंड टू सेकंड हो रहा है, वो इतना सूक्ष्म है जिसको हम नहीं देख पाते। तो जो घास के बढ़ने में जो चेंज इतना सूक्ष्म है, जो अननोटिसेबल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है, वो सूक्ष्मतम रूप है समय का। और वही
जब सृष्टि पर्यंत सब चीजों, प्रलय और ब्रह्मा जी की आयु और ये सब चीजें जिसके अंदर इंक्लूडेड हैं, वो इनफाइनाइट जो फॉर्म है उसका, वो परम महान समय का रूप है। अब इसको फिर और फर्दर डिटेल में जाते हैं और अंदर जाते हैं। दो परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है, केमिस्ट्री वाले लोग जानते हैं। और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु होता है, जो झरोखे में से आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। जैसे कभी अंधेरा कमरा है, उसमें रोशनदान से लाइट का बीम आ रहा है, उसमें कुछ चीजें उड़ती उड़ती सी दिखती हैं, तो उसको ये कह रहे हैं वो त्रस रेणु है। वो तीन अणुओं के मिलने से जो बनता है वो त्रस रेणु है, और वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे तीन त्रश्रेणियों को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ टाइम, जो हमारा धर्म कहता है, हिंदुइज्म, वो त्रुटि है, स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ टाइम। तीन त्रश्रेणियों को पार करने में, अब लाइट की कितनी स्पीड है, वो छोटा सा जो हवा में उड़ रहा है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा उसको। तो दैट माइन्यूटेस्ट ऑफ टाइम लिमिट, दैट इज डिफाइंड एज त्रुटि। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। वेद, 100 त्रुटि का एक वेद होता है। तीन वेद का एक लव होता है। ये अलग टर्मिनोलॉजी है। त्रुटि सबसे छोटा, उससे 100 गुना वेद, उससे और 3 गुना लव, और तीन लव का एक निमेष, और तीन निमेष को एक क्षण कहते हैं, जो क्षण भर में चला गया, मतलब सेकंड का भी लेस देन सेकंड। वो जो क्षण है उसके नीचे देखो कितने पार्ट हैं। उस क्षण के नीचे निमेष है, निमेष से छोटा लव है, लव से छोटा वेद है, और वेद से भी 100th पार्ट त्रुटि है। तो समझ लो माइक्रो या नैनो सेकंड जो होता है आजकल के जमाने में, तो वो त्रुटि है। ये सब लिखा हुआ भैया शास्त्रों में। अच्छा, तो ये एक क्षण हो गया। तो क्षण के इतने छोटे छोटे पार्ट हैं, एक के बाद एक के बाद नीचे। अच्छा, 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 लघु की एक नाड़िका कही जाती है, 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है, और दिन घटने बढ़ने के अनुसार ये 6 नाड़ियां, 7 नाड़ियों का एक प्रहर होता है। इस प्रहर को याम कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भजो नाम, आठों याम, आठों प्रहर, 4 दिन के 4 रात, याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। यानी कि 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, 8 होते हैं। फिर मतलब मेजरमेंट भी दिया हुआ है, बड़ा कमाल की चीज है कि ये, इसको नापेंगे कैसे। जैसे आपने कह तो दिया कि क्षण का इतने पार्ट ये है, इतना ये पार्ट है, उसका 100वां पार्ट त्रुटि है, कह तो दिया। लेकिन क्षण कितना होता है ये कैसे पता लगेगा? हाउ डू यू मेजर इट? उसका मेथड दिया हुआ है। कहते हैं 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके। प्रस्थ क्वांटिटी होगी कोई, उतना जल जिस बर्तन में आ जाए, उस साइज का 6 पल तांबे का एक बर्तन बनाओ। फिर एक 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनाओ। उस 4 अंगुल सलाई जो 4 मासे सोने की बनी हुई है, उसके डायमेंशन फिक्स कर दिया ना, उससे
उस तांबे के बर्तन पे छेद करो, फिर पानी में उस बर्तन को छोड़ दो, तो उस छेद से पानी ऊपर भरेगा उसमें। तो जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए और वो बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। अच्छा, तो ये नाड़िका को डिफाइन कर दिया उन्होंने कि इतना समय, जितनी देर में ये पानी डूबेगा, दैट टाइम इज वन नाड़ी। फिर नाड़ी के सूक्ष्म पार्ट दिए हुए उन्होंने, फिर नाड़िका के बड़े वाले पार्ट दिए हुए हैं। देन यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आप समझ सकते हैं हर डायमेंशन को क्या क्या है। अच्छा, तो फिर कहते हैं विदुर जी, ये 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात, ऐसे 15 जब मिला देते हैं, 15 दिन, तो एक पक्ष होता है। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में दो प्रकार के भेद हैं इसके। फिर दोनों पक्षों को मिलाकर के शुक्ल पक्ष और द्वितीय पक्ष को एक मास होता है, मंथ हो गया। हाँ जी। फिर ये जो एक मास है, एक महीना है हम लोगों का, ये पितरों के एक दिन और एक रात के बराबर है। यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये पितरों का एक दिन और एक रात। शुक्ल पक्ष उनका एक दिन हुआ और कृष्ण पक्ष उनका एक रात हुआ। तो डायमेंशन जो है, आदमी के लिए अलग है, पितर के लिए अलग है, और देवताओं के लिए अलग है टाइम की डायमेंशन। तो हमारा एक महीना पितरों का एक दिन रात है, 2 महीने की एक ऋतु होती है, 6 मास का एक अयन होता है। ये दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। तो 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन, दोनों अयन मिला करके देवताओं का एक दिन रात होता है। यानी कि उनका उत्तरायण जो है वो देवताओं का दिन है, और जो दक्षिणायन है वो देवताओं की रात है। तो जो हमारा एक साल है वो देवताओं का एक दिन रात हुआ, और हमारा जो एक महीना है वो पितरों का एक दिन रात हुआ। ये डायमेंशन दी हुई है भाई टाइम की। मनुष्य लोक में ये जो 12 महीने हैं, इनको एक वर्ष कहते हैं, और ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई जाती है। तो आगे फिर थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, और समय अब हो गया 54 मिनट्स, है ना। तो अब इसको, जो टाइम की बेसिक त्रुटि से लेकर के अब ये लोग पहुंचे हैं देवताओं के वर्ष तक, इसके आगे भी चलेंगे, मनवंतर, कल्प, महाकल्प, वो भी चलेंगे, वो आगे आएंगे, तो उसको बाद में बात करेंगे। तो अभी आज यहीं ब्रेक दे देते हैं इसको। तो नमस्कार आप सब लोगों को।